रुमाल पर लगा सहर का खून और माहिद की खौफनाक मुस्कान। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का लोकप्रिय शो सहर होने को है इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर है जहां प्यार और पागलपन के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। कहानी में माहिद का किरदार शुरू से ही रहस्यमयी रहा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने उसके चरित्र के उस स्याह पहलू को उजागर किया है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। माहिद, जो शहर के सामने एक रक्षक और हमदर्द बनकर खड़ा रहता है, असल में उसके भीतर एक ऐसा शिकारी छिपा है जो शहर को प्रेम की आड़ में अपनी कैद में रखना चाहता है। ये कहानी अब केवल एक तरफा मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि ये एक खतरनाक साइको थ्रिलर में तब्दील हो चुकी है, जहां शहर के खून की एक एक बूंद माहिद के जुनून को हवा दे रही है। उस रात की खामोशी में जब पूरी दुनिया सो रही थी, माहिद अपनी कमरे के अंधेरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद रुमाल था, लेकिन वो रुमाल अब अपनी सफ़ेदी खो चुका था। उस पर शहर के खून के गहरे लाल धब्बे थे। ये वही रुमाल था जिसे माहिद ने तब हासिल किया था जब शहर को चोट लगी थी। एक सामान्य प्रेमी के लिए अपनी प्रेमिका को चोटिल देखना दुखद होता है, लेकिन माहिद के लिए ये एक उपलब्धि की तरह था। वो उस रुमाल को ऐसे देख रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती दौलत पाली हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मोहब्बत की नहीं बल्कि उस सनक की थी जो इंसान को हैवान बना देती है। माहिद की वो मुस्कान जो अब उसके होठों पर तैर रही थी, खौफनाक थी। वो मुस्कान किसी की मदद करने की खुशी नहीं थी, बल्कि शहर पर अपना हक जताने की एक विकृत संतुष्टि थी। उसने उस रुमाल को अपनी नाक के करीब लाया और गहरी सांस ली, मानो वो उस खून की गंध में शहर की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। उसके लिए वो रुमाल सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि शहर का एक हिस्सा था जिसे उसने हमेशा के लिए कैद कर लिया था। यहीं से माहिद की दीवानगी का वो चेहरा सामने आता है जिससे शहर पूरी तरह अनजान है। वो सोचती है कि माहिद उसका सबसे बड़ा सहारा है, जबकि हकीकत में माहिद उसकी हर तकलीफ के पीछे की वो अदृश्य वजह बनता जा रहा है जो उसे दुनिया से काट कर सिर्फ अपने पास रखना चाहता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, माहिद की हरकतों में एक अजीब सा पागलपन बढ़ता गया। उसने रुमाल के उस खून से सने हिस्से को अपने सीने से लगा लिया। वो बड़बड़ा रहा था, सहर, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारा ये खून भी अब मेरा है। ये शब्द किसी के भी दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थे। माहिद का ये रूप दिखाता है कि उसकी मोहब्बत अब रूहानी नहीं रही, बल्कि वो एक कब्जे की भूख बन चुकी है। वो शहर को एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु के रूप में देखता है जिस पर केवल उसका अधिकार है। रुमाल पर लगा वो खून इस बात की गवाही दे रहा था कि माहिद अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि शहर को नुकसान पहुँचाने तक भी। कहानी का सबसे डरावना पहलू ये है कि समाज की नज़रों में माहिद एक आदर्श इंसान है। वो सभ्य है, पढ़ा लिखा है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन उस कमरे की चारदीवारी के भीतर वो एक अलग ही दुनिया में रहता है। शहर के प्रति उसकी ये दीवानगी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। उसने शहर की हर छोटी बड़ी चीज़ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और ये खून से सना रुमाल उसके इस संग्रह का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। उसकी खौफनाक मुस्कान ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में शहर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वो जितना माहिद पर भरोसा करेगी, उतना ही वो उसके बिछाए हुए जाल में फंसती जाएगी। माहिद की इस सनक ने दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में प्यार इतना हिंसक हो सकता है? क्या किसी के प्रति समर्पण का मतलब उसे लहूलुहान देखना भी हो सकता है? माहिद के लिए शहर का दर्द उसके सुख का कारण बन गया है। जब शहर तकलीफ में होती है तो उसे माहिद की ज़रूरत होती है, और यही माहिद चाहता है। वो चाहता है कि शहर इतनी मजबूर हो जाए कि उसे माहिद के अलावा कोई और रास्ता न दिखे। रुमाल पर लगा वो खून माहिद के लिए शहर के समर्पण का प्रतीक बन गया है। उसकी वो मुस्कान एक जीत की मुस्कान थी, एक ऐसी जीत जो किसी की बर्बादी की नींव पर टिकी है।